हेलो फ्रेंड्स मुझे खाने आसले तुम पुणी एक नुआ वीडियो स्टार्ट करवा और कही रखी चैनल को जो मैंने नुआ आस प्लीज सब्सक्राइब करवा ऑल बेल आइकन प्रेस कर कहीं जेकोसी वीडियो अपलोड करी प्रथम नोटिफिकेशन तुम मान पाखे जाए पहुँच लाइक कर शेयर कर तुम सांग मान पाक कमेंट मध्यम जन कौन आवश्यकता है कि कौट कौन त्रुटि रहा चलते स्टार्ट कर आज वीडियो कौन रहा वीडियो रहा कि +3 सेकेंड ईयर 4th सेमिस्टर संस्कृत ऑनर्स पिलांई जोटा कि आम कोर्स अच्छी कोर 8 कोर 9 कोर 10 पेपर ओके आउ जार इलेक्टिव पेपर जहाँ थी से तो आमर कोर 8 मो सबकि देती जार भी नीड अच्छे जाकि मो चैनल विजिट कर चेकआउट करनी सबकि तुम हेल्पफुल वीडियो ही रही कोर 9 रमर कोर्स तुम पाखे पहुँची जाइए बाकी आउ जहाँ रहा तुम पाक बहुत जल्दी नहीं आसबि किंतु कोर 10 अच्छी आमर कोर 10 पेपर रे अच्छी अभिलेखावली आउ गोटे रही दश कुमार चरित्रम आउ गोटे सुकन्या पदश तो सुकन्या पदश तुम पाखे पहुँच सारी अभिलेखावली भी सबकि तुम पाखे पहुँची देती बाकी रही दश कुमार चरित्रम जोटा कि लॉन्ग क्वेश्चन 3टा अच्छी एंड शॉर्ट क्वेश्चन किछटा अच्छी तो चलतु देखा लॉन्ग क्वेश्चन आज कौन अच्छी ओके जो 3टा आज अच्छी मुझे तुम पाखे शेयर करी चलो देखा प्रथम रहा कौन दश कुमार चरितम गद्य काव्यस्य द्वितीय उच्चास्य कथावस्तु उपस्थित ये गोटे क्वेश्चन यहाँ तुम गद्य काव्यस्य द्वितीय उच्च माने ये जो विषय वस्तुर तुम ये टोटाल जितक अच्छी आंसर मुझे तुम पाखे पहुँचे देले तुम आराम से बुझीज कौन आर आंसर रोचे तो यही टोटाल यहाँ को ये क्वेश्चन आंसरटा बुझीगल तुम टोटाल बुझीपार दश कुमार चरित्रम जो विषयटा कौन ओके तो चलो जानिबा आंसर कौन रहा द्वितीय उच्चार नाम द्विजोपकृत एथिरे मातंग नामक ब्राह्मणर उपकार करने राजपूत राजवाहन समस्त प्रकार प्रयास करिसेंति ऋषि वामदेव आदेश अनुसार राजा राजहंस पुत्र राजवाहन को अन्यान्य मंत्री कुमार सहित दिग्विजय उद्देश्य शुभ समय पठाइले राजपुत्र मध्य निज बंधु मान सह विंध्यावन में पहुंची सेठार से मातंग नामक जड़े किरात वेशधारी भयंकर शरीरधारी व्यक्ति को देखिले मातंग प्रसंग क्रमे निज पूर्व वृत्तांत को राजपुत्र राजवाहन को कहले एवं पूर्व रात्रि देखि स्वप्न विषय मातंग राजवाहन को कहले ओके ये गोटे तुमको भल इंपोर्टाट कथा कहबी कहीं जेमे ये तमे माने ये जेतिकी जेतिकी लिखुची सेतिकी सेतिकी तमे लेखिकी गोटे पैराग्राफ ताकू कर कहीं जेमी जेमी दे तुम सेमी सेमती लिखिले तुम बहुत हेल्पफुल रहा कारण जिते पैराग्राफ उठेब से मार्क तुम मिल तो टी प्रति भी ध्यान दब ना कि गोटे टोटाल गोटे पैराग्राफ करदेव ओके तो एप्रति ध्यान दब कौन रहा स्वप्न वृत्तांत भगवान शिव मते स्वप्न रे आविर्भूत होई कहिले जे मो एक निर्दिष्ट बाट देई तांको पीठ को जाई सेठारु मिलिबाकु थिबा एक ताम्र फलक अनुसार मते कार्य करिबाकु हेबो एही कार्य रे आपण मोर सहायक हेबे बोली भगवान शिव मते निर्देश दैछन्ती एणु आपण मो संगरे आसंतु सहाय्य करंतु यही स्वप्न कथा शुणी दयालु राजवाहन निजर समस्त बंधु को शोइथिबा अवस्था ही छाड़ीदे मातंग सहित पूर्व निर्देशित शिवों पीठस्थली को गले सेठार एक ताम्र शासन पाइले से ताम्र फलक लिखित निर्देश क्रमे से दुहे पातालपुर जाई पहुँचिले सेठारे मातंग एक यज्ञानुष्ठान कले से यज्ञर नेक्स्ट पेज जीवा नेक्स्ट पेज आसिले यज्ञर बन्ही निज शरीर को विसर्जन करी एक दिव्य शरीर लाभ कले राजवाहन सहायता बल से पातालपुरी अधीश्वर हेले सेटर से कालिंदी नामक रमणी को विवाह कले से अवसर कालिंदी मातंग को एक मणि उपहार देते से मणिटीर महत्व थिला जे ताहा जहा पाखे रहिबो ताकू भोक और शोष आउ लागिबो नाही एपरि मणिटी को मातंग मध्य राजवाहन को प्रदान करथिले राजवाहन से मणिटी धरी पुणी पृथ्वी पृष्ठ को आसिले किंतु दुखर कथा तांको बंधु माने आ पूर्व स्थान रे नाहांती सेही बंधु माने राजवाहन को खोजिया पई बन रे एणे तेणे बुलुथिले राजवाहन एमान को खोजा खोजी करी शेष रे गोटे उद्यान रे पहुँची सेठार तांकर बंधु सोमदत्त को जड़े सुंदरी रमणी सहित विश्राम नेउथिबार देखा पाइले हठात निकट को जाई तार वृत्तांत पचारे तापर सोमदत्त निजर भ्रमण कहानी राजवाहन आगे वर्णना कले ओके ये रहिला कौन गद्य काव्यसर द्वितीय उच्चार कथाटा कथावस्तुटा ओके तापर देखिया कौन रहिला क्वेश्चन
केन प्रकारेण मातंग पातालपुरस्य अधिपति अभवत् को प्रकारे मातंग पातालपुर अधिपति हेइथिले। तो आर उत्तर रहिला मातंग राजबाहन को अन्यान्य बंधु मानक ठारू अलग करि नै तांकु कहिले हे राजन गत राति मु शोइथिया बेले मते उठाई भगवान शिव कहले हे मातंग दंडकारण्य मध्य प्रवाहित एक नदीर कूल सिद्ध एवं गणदेवता द्वारा आराधित स्फटित निर्मित शिवलिंगर पछपटे देवी पार्वती चरण चिन्हित एक प्रस्तर निकटरे ब्रह्मांकर मुख सदृश गोटे गह्वर अछि। तुमे सेही गह्वरे प्रवेश करी सेठरे पड़िथिया ब्रह्मांकर आदेश सदृश एक ताम्र फल को आनिब एवं सेही ताम्र पत्र रे लेखा जाइतिबा विधि विधान को सौभाग्य को प्राप्त होइथिबा विजयर चिन्ह बोली ग्रहण करिवो। एहा द्वारा तुमे पाताळर अधिपति होई परिवो। एही कार्य तुमको साहाय्य करिया पई एक राजपुत्र आज किंबा आसंता काली तुम निकट आसी पहुँचबे। तेणु हे राजकुमार भगवानकर निर्देश आज एठारे आपणकर आगमन संभव होइछि। तेणु मोर उक्त कार्य मते आपण साहाय्य करंतु। हो बोली कहि अर्धरात्रि निद्रित बंधु मानकु छाड़ी कुमार राजवाहन नतमस्तक होइथिबा मातंग सहित अन्य गोटे बण को चलीगले। ता परदिन सकाळ राजवाहनकर अनुजर बंधु माने तांकु खोजी खोजी न पाई अत्यंत दुखित हेले। तापर सेमाने राजवाहन को खोजिया पाई जाउथबा एही अति सहिष्णु कुमार माने पुणी आसी मिलित हेबा पाई गोटे संकेत स्थल को स्थिर कर दे राजकुमार राजवाहन को खोजिया पाई विभिन्न स्थान को गले। विश्वर प्रमुख योद्धा राजवाहनकर साहाय्य पाई अत्यंत आनंदित मातंग मध्य भगवान शिवଙ୍କ द्वारा निर्देशित चिन्ह द्वारा परिख्यात गह्वर मध्य निर्भय प्रवेश कला। सेठारे थिबा ताम्र फलटी को धरी सही बाटरे ही पातालपुर प्रवेश कला। सेठारे कोनोसी गोटे नगरर उपकंठरे थिबा विभिन्न सारस पक्षीयुक्त क्रीड़ा उद्यान पुष्करणी निकट भगवान शिवଙ୍କର आज्ञा विधान अनुसार अनेक हवनीय द्रव्य को होमाग्नि रे आहुति दे विघ्ननाशक राजवाहन आश्चर्यचकित होईगले एवं से ए समस्त कथा देखुथिबा समय मातंग समिध और घृतर आहुति रे उद्दीप्त अग्नि रे निजर पुण्य शरीर को आहुति देई देला तथा संगे संगे बिजुलीर क्रांति परी एक दिव्य शरीर को लाभ कला। ओके नेक्स्ट पेज जीवा कोन तापरे रत्न अलंकार अलंकृत तथा समस्त रमणी मानक मध्य श्रेष्ठ रूपे परिगणिता जड़े कुमारी निजर विनीत सखी मानक गहन रे कलहंस गति रे आसी एही देवीप्यमान शरीरधारी ब्राह्मण निकट को जाई ताकू गोटे उज्जवलाकार मणि उपहार देला। तुमे किए बोली ब्राह्मण ए कुमारी को पचारंते से कोइलीर स्वर रे खूब धीरे धीरे कहबाकू लागिला। हे ब्राह्मण ज्येष्ठ मोर नाम कालिंदी मु एठाकार असुर राज्यंकर कन्या। जेतेबेले मोर पिता ही पातालपुर शासक थिले और निजर पराक्रम बल युद्ध क्षेत्र देवता मानक मध्य पराजित करदेले। सेतेबेले तांकर पराक्रम को सहाय करि न पारि स्वयं भगवान विष्णु मोर पिता को मारिदेले अर्थात जमपुरर अतिथि करदेले। पितांकर वियोगजन्य शोक सागर निमग्न होइथिबा मते केही जणे दयालु सिद्ध तपस्वी देखि कहिले हे बाळे कौनसी जड़े कांतिमान देहधारी मनुष्य तुमर स्वामी होई ए समस्त पातालपुर अधीश्वरी हेबे। तांकर आदेश को शुणी मेघर आगमन चातक पक्षी चाहि रहिथिबा परि आपणकर दर्शनाभिलाषरे मु बहु दिनरु अपेक्षा करि रहिछि। मो अभिलाषीर फलस्वरूप आपणकर आगमन जानी राज्यर अवलंबन स्वरूप मंत्री मानकर अनुमति नहीं कामदेव को सारथी करी मोर मनरूपक रथरे आसी आपणक समीप पहुँची। अर्थात मु कामनार बशवर्ती होई आपणक निकट को आसीछि। एणु आपण ही राजलक्ष्मी सहित राजपालन भार ग्रहण करी मते मध्य राजलक्ष्मीर सपत्नी करंतु अर्थात आपण मते विवाह करंतु। मातंग मध्य राजवाहनकर अनुमति क्रमे सेही युवती कालिंदी को विवाह करी दिव्यांगना लाभपूर्वक अत्यंत आनंदित होई समग्र पातालर अधीश्वरी होई परम आनंद लाभ कले। ओके जानल मातंग केमती पातालर अधीश्वरी होइतिले। 3 नंबर कौन रहा दश कुमार चरित द्वितीय उत्साह अनुसार मातंग वृत्तांत उपस्थायत। दश कुमार चरित्र रे द्वितीय उत्साह जो सारांशटा मातंग केमती मुखरे ग्रहण करते जानिए। राजकुमार राजवाहन मंगल सूचक शुभ मुहूर्त देखि किछि बाट अतिक्रम करिया परे विंध्याटवी रे प्रवेश कले। सेठारे से जने भयंकर चक्षु विशिष्ट लोकन को देखिले जार शरीर अनेक अस्त्राघातर चिन्ह थिला। ता शरीर कला लुहा परी कर्कश थिला। सेथिरु जणा पड़तला जे से जने किरात होइथिबो किंतु कांधरे यज्ञ पवित्र धारण करथिबा से ब्राह्मण परी प्रतीत होतला। सही मनुष्य राजवाहन को स्वागत कले। तापरे राजवाहन तांको पचारिले हे माधव
सरी हे मानव आपण कहीं जनशून्य मृगसंकुल घोर वृंदावन एकाकी रोचंती आपण कांधरे पड़ता यज्ञ पवित्रु आपण ब्राह्मण बोली जना पड़ुछंती आपण शरीर थिबा अस्त्र शस्त्र आघात चिन्हर आपण जड़े शबर बोली मन होउछंती तेबे कहतु ए सब कौन ये जड़े मनुष्य शक्तिधारी साधारण लोक नुहे एणु निश्चित भाव ये जड़े तेजस्वी असाधारण व्यक्ति यही कथा भावी आगंतुक जनक निजर बंधुंक ठारू नाम एवं जन्म विषय जानी तांकु निजर जीवन कहानी कहबाकू लागिले। हे राजकुमार यही बणरे वेदादि दिव्य भाषा को त्याग करी निजर निष्पेजिबा कुलाचार ठारू दूरे जाई सत्य और पवित्रता प्रभृति धर्मव्रत को त्याग करी पापान्वेषी होई मेच्छ मानकर अन्न को भक्षण करी निजको ब्राह्मण बोली परिचय देउथुवा केतेक ब्राह्मण वास करुछंती सेमान मध्यरु मु जणे निंदित चरित्र ब्राह्मण पुत्र अटे मोर नाम मातंग मु एठिकार शबर गोष्ठी सह विभिन्न ग्राम रे प्रवेश करी सेठिकार धनी स्त्री बालक प्रभृति को यही बण को आनी बांधी पकाई निर्दय भाव सेमानक समस्त धन संपत्ति अपहरण करी एठारे किछि दिन बुलिबे। थरे गोटे गहन वन मोर बंधु मान द्वारा हत्या करा जाउता गोटे ब्राह्मण को देखि अत्यंत दयाद्र चित्तरे कहली हे पापीगण ए ब्राह्मणटी को हत्या करबा अनुचित। यापर से आखि लाल हो गला एवं मते विभिन्न प्रकार भर्सना करबाकू लागिले सेमान कटु भर्सना को सही न पारि ब्राह्मण को रक्षा करने मु सेमान सहित बहु समय धरी युद्ध कले शेषर से द्वारा आहत हो प्राणत्याग कले तापर मरिया परे मु प्रेतपुरी रे पहुंची सेठारे शरीरधारी पुरुष मान द्वारा परिवेष्टित एवं सभा मध्य रत्न खरिच सिंहासन उपवेशन कर साक्षात जमराज को देखि दंड प्रणाम कले से मध्य मते देखि चित्रगुप्त नामक निज मंत्री को डाकी पचारे हे चित्रगुप्त वर्तमान यार मृत्यु समय उपस्थित होइने यार चरित्र निंदनीय हेले मध्य से जड़े ब्राह्मणर जीवन रक्षा करने को जाई निज जीवन त्याग करिछि एही ठारू यार समस्त पाप क्षय हो जाइछि एवं पुण्य कार्य करिया पई मनर आग्रह जन्मिछि एठारे पापी माने अनुभव करुथुवा जंत्रणा को ये केवल देखु एवं पुणी से निजर पूर्व शरीर को फेरी जाओ अर्थात जीवन लाभ करे मर्त्य को फेरी जाओ। चित्रगुप्त मध्य मते सही प्रेतपुरी विभिन्न स्थान उत्तप्त लोह स्तंभ रे बंधा जाइथिबा विस्तृत लोह पात्र अति चकमक भाव में पोड़ा जाउथुवा तैल पकाई जाउथुवा ठेंगा द्वारा मरा जाउथुवा एवं तीक्ष्ण कंटा द्वारा फोड़ा जाउथुवा पापी मानकु देखाई मते किछि पुण्य उपदेश दे मुक्त करिदेले। तापरे मु मोर पूर्व शरीर लाभ कर पूर्व बण को फेरी आसिले यापर पूर्वोक्त ब्राह्मण मते विभिन्न उपाय शीतल उपचार कर मते सेवा कले ता फल मो जीवन बा चेतना फेरी पाई खंडिए पत्थर उपर शयन करी किछि समय विश्राम नेली यापर मोर एपरी अवस्था को मो वंशर बंधुगण हठात जानीपारी एठा को आसी मते गोटे मंदिर को आनिले एवं मोर सेवा शुश्रूषा करी मो क्षत स्थान को उपशांत करदेले से ब्राह्मणटी को कृतज्ञ होई मते अक्षर शिक्षा विविध शास्त्र तंत्र प्रभृतिर सिद्धांत शिक्षा तथा पापनाशकारी सदाचार विषय उपदेश देई तथा ज्ञान दृष्टि दृश्यमान शिवंकर पूजार विधि विधान संपर्क में उपदेश देई एवं मो द्वारा अर्पित पूजा को ग्रहण करी चलीगले से दिन ठार आरंभ करी मु सब मानकर संगरे रहुतुवा मो बंधु वर्ग को छाड़ी समस्त भुवनर एकमात्र गुरु भगवान चंद्रशेखर शिव को मने मने स्मरण करी एही बणरे समस्त पाप वृत्ति को त्याग करी एकाकी वास करुछि। हे राजकुमार आपण को एकांतरे मोर किछि गोपनीय कथा कहिबार अछि आसंतु नेक्स्ट पेज में लास्ट पेज कौन अछि देखिबा। नेक्स्ट लास्ट पेज रहा मातंग राजमान को अन्य बंधु मान अलग करी नहीं कहले हे राजन गत राति मु शोता बेले मत उठाई भगवान शिव कहले एटा देख ये रोचे लास्ट ओके ये रहा एबे मु वीडियो एंड करी वीडियो एंड करने आगु कही रखी चैनल को जो मैंने नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब पाकरथिबा ऑल बेल आइकन प्रेस न कहीं जेकोसी वीडियो अपलोड करी प्रथम नोटिफिकेशन तुम पहुँच लाइक कर तुम सांग मान पाखु शेयर कर कमेंट माध्यम जनाओ कौन आवश्यकता रही कौटी कौन त्रुटि रहा तो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे रोची टाटा।